जय जय श्री सीताराम। भगवान ने बड़ी ही कृपा करके हमें ही मानव शरीर दिया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही परलोक सवारा। देह धरे करे है फिल भाई भजिए राम सब काज बिहाई। सार जो है वो बस इतना ही है कि केवल और केवल मनुष्य ही भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। अर्थात केवल मानव शरीर से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जैसे 4 आश्रम हैं, उन 4 आश्रम में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये विद्या अध्ययन के लिए है, पढ़ाई के लिए है। इसी तरह जो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में केवल मानव शरीर ही भगवान की प्राप्ति के लिए है। भगवान की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर है और किसी अन्य स्थान पर अर्थात किसी अन्य योनि में ऐसा मौका नहीं है। ना ही तो ऐसी योग्यता है जैसी योग्यता हमारे पास है और ना ही तो ऐसा सुअवसर है जैसा अवसर हमारे पास है। क्योंकि अन्य जितनी योनियां हैं, अन्य जितने शरीर हैं, उन सब में विवेक नहीं होता। जो देवता हैं, देवताओं में हमसे अधिक सोचने समझने की शक्ति है, लेकिन वहां भोग की बहुतायत है, भोग बहुत है और भोगी आदमी कभी भगवान में नहीं लग सकता। यहां पे भी देखिए, मृत्यु लोक में देख लीजिए, जो ज़्यादा धनी होते हैं, ज़्यादा वैभवशाली होते हैं, संपन्न होते हैं, वो सत्संग में नहीं लग पाते हैं। वो सत्संग में नहीं लग पाते। वो सत्संग में यदि लगे भी हों और धीरे धीरे यदि उनके पास धन बढ़ जाए तो धीरे धीरे वो सत्संग उनका छूट जाता है। इसी तरह जो नरक के जीव है ना, वो भी बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि उनको अवसर नहीं मिलता। देवता भोगी हैं, उनके पास संपत्ति बहुत है, वैभव बहुत है, लेकिन वो भगवान में नहीं लगते क्योंकि भोगी बहुत है। सुख के भोग में लगे हुए हैं, इसलिए वहां पे भी अवसर नहीं है, वो वहां उलझे हुए हैं। तो एक मनुष्य ही ऐसा है जो भगवान की प्राप्ति में लग सकता है क्योंकि उसमें योग्यता है। भगवान ने अधिकार दिया है, इसलिए मनुष्य शरीर की जो महिमा है वो बहुत है। देवताओं से भी अधिक है। देवताओं का शरीर हमारे शरीर की अपेक्षा बहुत अधिक शुद्ध होता है, हमारे शरीर की तरह नहीं होता है ना। हम लोग का शरीर तो बड़ा ही गंदा है यदि देवताओं की दृष्टि से देखा जाए। जैसे कोई सुअर हो, वराह, वो एकदम देखा हुआ ना आप, सुअर नाली में पड़े रहते हैं, जो उठते हैं वहां से तो जितना भी मल होता है, मैल होता है, सब उनके शरीर पे लगा रहता है। और वो हमारे पास आ जाए, हमारे पास से निकल जाए तो क्या होता है? बदबू आती है। उन्हें छूने का मन करता है क्या? नहीं करता ना, दुर्गंध आती है बहुत तीव्र। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोग के शरीर से देवताओं को दुर्गंध आती है। ऐसा परम दिव्य शरीर होता है उनका। हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व उसकी प्रधानता है, लेकिन भगवान ने जो देवताओं को शरीर दिया है वहां पर जो तेज है, जो तेजस है, उस तेज तत्व की प्रधानता है। जैसे सूर्य तेज की प्रधानता है ना, ऐसे देवताओं का शरीर हमारे शरीर की तरह नहीं है, वहां भगवान के तेज की प्रधानता होती है। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध प्रति सोई। तो वो जो सबको प्रकाश देने वाले हैं ना, वो जो छोटा सा जो सूक्ष्म जो तेज है वो हमारी आत्मा के स्वरूप से रहता है। उसी तेज का कुछ अधिक अंश देवताओं के पास रहता है, इसलिए उनमें तेज तत्व की प्रधानता अधिक रहती है। लेकिन फिर भी भगवान की प्राप्ति का जो अधिकार जितना मानव शरीर को मिला है उतना उन्हें नहीं मिलता, इसलिए मानव शरीर की बहुत महिमा है। उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी से गरुड़ जी प्रश्न करते हैं कि बताइए सबसे उत्तम शरीर कौन सा है, सबसे उत्तम देह कौन सी है? तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मानव शरीर ये सबसे उत्तम है। न तन सम नहीं कबुले देही जीव चराचर जाचत जेही।
संपूर्ण जो चराचर जगत में जीव हैं वो इस मानव शरीर की ही याचना करते हैं, इसको ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी, ये सब कुछ देने वाला है। मानव शरीर नरक स्वर्ग अपवर्ग, नरक भी दे सकता है, स्वर्ग भी दे सकता है, और अपवर्ग अर्थात मुक्ति, ये मुक्ति भी दे सकता है। ये तीनों देने वाला है। इसके अतिरिक्त भगवान का ज्ञान, वो भी इस शरीर से हो सकता है, ज्ञान मार्ग का अनुसरण करके संसार से वैराग्य हो सकता है, और भगवान की सब सर्वश्रेष्ठ भक्ति वो भी इसमें ही हो सकती है। जैसे कोई बड़ा रेलवे जंक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए नई दिल्ली जंक्शन, हावड़ा जंक्शन, ऐसे बड़े बड़े जंक्शन होते हैं ना। कैसा है वो, बांद्रा टर्मिनल, कानपुर सेंट्रल, ऐसे बड़े बड़े जो जंक्शन होते हैं, वहाँ से कई दिशाओं में गाड़ियाँ जाती हैं। उसी प्रकार ये शरीर एक जंक्शन की तरह है। यहाँ पे जब आ गए ना, तो यहाँ से आप कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ चले जाए। ऐसी महिमा है इसकी। कहाँ कहाँ जा सकते हैं? नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, नरकों में जा सकते हैं। ये इसकी निंदा है कि नरकों में भी पहुंचा सकता है। मानव शरीर ऐसा है जिससे नरक मिल सकता है, ये निंदा हुई। और मुक्ति भी मिल सकती है, ये क्या हुई? इसकी बड़ाई हुई, महान बड़ाई हुई। अर्थात ऊंची से ऊंची और नीची से नीची दोनों ही चीज इस मानव शरीर से प्राप्त हो सकती हैं। लेकिन महिमा कहाँ है? मानव शरीर की महिमा है, लेकिन महिमा तब है जब मानव शरीर का सदुपयोग किया जाए। इसका यदि उपयोग ठीक तरह से किया जाए तो भगवान की श्रेष्ठ भक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए, वैराग्य मिल जाए, भगवान का दर्शन मिल जाए, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो इस मानव शरीर से ना मिल सके, जो इस मानव शरीर से ना मिल सके। अब बस यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि देखो भाई, अब मानव शरीर तो मिल गया है ना, मानव शरीर मिल गया, तो अब सबसे पहली जो सावधानी बरतनी है वो ये है कि देखो भाई, हमें अब नरकों में नहीं जाना है। सबसे पहली तो सावधानी यही बरतेंगे ना। जैसे पहाड़ में आप छोटे छोटे मार्ग होते हैं ना, उन्हीं मार्ग से ऊपर भी जा सकते हैं पहाड़ की चोटी पर, और उन्हीं मार्ग से नीचे पहाड़ के नीचे भी गिर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ऊपर चढ़ने से पहले सावधानी कहाँ बरतते हैं कि पहले नीचे नहीं गिरना है। तो बस मानव शरीर मिल गया है तो सबसे पहले तो यही सावधानी बरतनी है कि देखो भाई, अब नरकों में नहीं जाना है। 84 लाख जो योनियां हैं उनमें नहीं जाना है। हम नीची योनि में क्यों जाएं, हम ऊंची योनि में है ना। नरक में कैसे जाएंगे? चोरी करने से, हत्या करने से, व्यभिचार करने से, हिंसा करने से, भक्ष अभक्ष का विवेक खो के, कुछ भी खाने पीने से, जो निषिद्ध कर्म है उनको करने से, इन सबको करने से मनुष्य नरकों में जाता है। लेकिन फिर भी भगवान ने मानव शरीर दिया ना, कितना सुंदर अवसर दिया है भगवान ने, जिसे देवता भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया है भगवान ने। ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया है। जैसे कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो क्या करते हैं, उसका सबसे पहले उसका लाभ ले लेते हैं, है ना। जैसे किसी को पास पत्थर मिल जाए तो उसने क्या करना है, अब लोहे को छुआएगा तो क्या होगा, लोहा बन जाएगा, सोना बन जाएगा ना। तो अगर ऐसे अब पास पत्थर से कोई चटनी पीसे है तो क्या होगा, तो पास पत्थर इसलिए है क्या, इसलिए तो नहीं है ना। और कोई अपना सिर फोड़ ले उसी पत्थर से तो इसलिए है क्या, इसलिए भी नहीं है। इसी प्रकार मानव शरीर, इससे पाप, अन्याय, दुराचार ये करके नरक की प्राप्ति कर लेना, ये अपना सिर फोड़ लेना है, और संसार के भोगों में लग जाना, ये जो चटनी पीस लेना है। हमें दोनों ही कार्य नहीं करने हैं। अब ये जो अवसर मिला है ना, इस अवसर का लाभ लेना है। लाभ लेने के लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो वादा है वो है संसार के भोग। अब भोग तो सब जगह मिलेंगे ना। अब हम भूल जाते हैं भगवान की प्रचंड माया है, हम वो सब भोग के आए हैं।
लेकिन उसके बाद ही मिल जाते हैं, फिर भी उन्हीं भोगों में लगे रहते हैं। अब भाई भोग कहाँ नहीं मिलेंगे। मनुष्य विवाह करता है, संतान उत्पत्ति करने में लग जाता है। देखिए अन्य धर्मों में, देखिए अन्य धर्मों में जब विवाह किया जाता है कितनी संतान, 8, 9, 10, 11 जो मिल जाए, जितनी हो जाए। इसलिए मानव शरीर मिला था क्या? अरे आपसे बढ़िया तो एक सूअर है। सूअर एक बार में 10 से 12 बच्चे देता है कि नहीं? वो हमसे बढ़िया है। फिर तो हमने 1-2 बच्चे पैदा कर लिए तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? हमसे बड़ा सूरमा तो सूअर है, हमने कौन सा बड़ा काम कर लिया? अरे धन तुमने कमा लिया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? धन तो सर्प के पास भी बहुत होता है, और तुम्हारा जितना धन है ना, उससे ज़्यादा कीमत उसके धन की होती है। वो धन के ऊपर ही रहता है, धन तो उसके पास भी है। तो तुमने धन कमा लिया, तुमने कौन सी बड़ी बात कर ली? अरे नहीं नहीं, हम तो बड़े ऐशो आराम में रहते हैं, जहाँ जाते हैं फ्लाइट से जाते हैं, बड़ा सुख भोग रहे हैं। आप बड़े शहरों में जाइए, कलकत्ता में जाइए, मुंबई में जाइए, है ना, और बड़े जो और बाहर के जो विदेश हैं वहाँ जाइए, देखिए लोग कुत्ता पालते हैं, बड़े ऐशो आराम से रखते हैं, बाहर जाते हैं, गाड़ी में बिठा के जाते हैं, हवाई जहाज़ में ले जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाते हैं। जो अच्छे अच्छे घर वालों को, जो हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास में मनुष्य रहते हैं, प्राप्त नहीं होगा उनको जो रईस के जो कुत्ते खाते हैं। मनुष्य को भी ऐसा आराम, ऐसा सुख प्राप्त नहीं होगा जो कुत्ते को मिल रहा है। अरे भाग्य में हो तो कुत्ते को भी मिल जाता है। तो तुम्हारे करने के लिए काम कौन सा बाकी रह गया भाई, जिसके लिए इस मानव शरीर को नष्ट किया जाए? भोगों के भोगने में, संसार का सुख लेने में, धन कमाने में। अरे इन समय मानव शरीर बर्बाद कर लेना बड़ी भारी भूल है। उस पर भी झूठ, कपट, बेईमानी, स्वार्थ, ये सब करके तो समझ लीजिए कि नरक की तैयारी ही कर ली। बिल्कुल अपना पतन अपने हाथ से लिख दिया। कितना ऊंचा शरीर मिला है मनुष्य का, और उस शरीर में आके ऐसा काम। इसलिए बड़ी ही सावधानी वाली काम है। बड़े से बड़ा जो कार्य हो सकता है वो हमें करना है, बढ़िया से बढ़िया काम हमें करना है, क्योंकि ये काम कहीं और नहीं हो सकता, किसी दूसरी योनि में ये काम नहीं हो सकता। एक मनुष्य शरीर में मानव जो पाप कर लेता है, उसका फल वो 84 लाख योनियों तक भोगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग बीत जाते हैं, 84 लाख योनियां और नरकों के कुंड के चक्कर लगाते लगाते, भोगते भोगते, फिर भी एक मानव शरीर में जो पाप हो जाता है ना, वो फिर भी शेष बच जाता है, वो फिर भी पूरा नहीं होता। लेकिन कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सुनहि। बीच में भगवान कृपा करके मानव शरीर दे देते हैं, बड़ी कृपा करके। अभी हमारे पाप और पुण्य खत्म नहीं हुए, अभी तो संचित है, अभी पड़े हुए हैं। यदि भोगने जाएंगे तो भी समाप्त नहीं होंगे, इतने महान पाप है हमारे। लेकिन फिर भी भगवान ने उन सबसे निकाल कर, खींच कर मानव शरीर दे दिया, उन सबसे निकालकर मानव शरीर दे दिया। कितना बड़ा उपकार किया ना, कितना भाई उपकार किया। तो भी मानव शरीर में आए हो तो विशेष जो इसका लाभ है ना, वो ले लो। अरे तुम यहाँ पे भी वही काम कर रहे हो जो अन्य योनि में करके आए हैं। अरे वही काम पशु पक्षी करते हैं, खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना। तो ये तो भैया कुत्ते बन जाओ, है ना, सुअर बन जाओ, गधे बन जाओ, कौआ बन जाओ, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें मिल जाएगा ना। इन चीज़ों के लिए तो नहीं आए थे मानव शरीर में। तो वे ये मानव शरीर क्यों खराब करते हो? भगवान ने हम पर विश्वास करके दिया है ना। इससे बड़े भाग मानुष तुन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मानव शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, और ऐसा दुर्लभ शरीर प्राप्त करके एक ही काम कि उस भगवान की प्राप्ति कर लेनी है। सच्चे हृदय से लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ। जैसे मानव शरीर दुर्लभ है ना, इसी तरह ये कलिकाल ये भी बड़ा दुर्लभ है। यहाँ बड़ा छोटा सा कार्य भी बड़ा लाभ देता है।
जैसा मौका कलयुग में मिला है ना, वैसा किसी अन्य युग में नहीं मिलेगा। ऐसा कलयुग में मौका मिला है, और इस कलयुग में भोगों में लग गए, पापों में लग गए, अन्याय में लग, धर्म शास्त्री की दृष्टि से जो अन्याय है उन सब में लग गए। तो मानव से ही प्राप्त करके ये सब तो अपना जीवन नर्क कर लेना है जीते जी। देखो भाई, इस शरीर से ही कल्याण हो सकता है, पहले तो ये बात आप समझ लो। नहीं करोगे इस मानव शरीर से, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर कई युगों तक भटकोगे। फिर कभी भगवान की यदि कृपा हो गई तो मानव शरीर मिलेगा। भगवान की कृपा हो गई, फिर भजन करो नहीं करो ये आपकी इच्छा, लेकिन आज है आपके पास ना। फिर बाद में ये तो बात नहीं आ जाएगी कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आज अभी तो है ना हमारे पास। तो पहली तो बात भाई, इस शरीर से ही कल्याण हो सकता है, और ये तुम ही कर सकते हो। तुम लखपति बन जाओ ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, परिस्थितियां उसके अनुकूल होनी चाहिए, है ना। मकान बड़ा हो जाए छोटा हो जाए ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। संसार में यश प्रतिष्ठा मान आदर सत्कार हो जाए ये तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। परिस्थितियां जहां प्रतिकूल हुई बस तुम्हारे हाथ में है क्या? हाथ में है तो संसार में अपना यश करके दिखा दो, अगर तुम्हारे हाथ में है तो। और तुम्हारा यश है और जहां तुम्हारा पतन होने वाला है तुम उससे बचा के दिखा दो, तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन भगवान की प्राप्ति करना अपने हाथ की बात है, क्योंकि यहां पे मनुष्य स्वतंत्र है, मनुष्य मात्र यहां स्वतंत्र है, कोई परतंत्र नहीं है। क्योंकि इसी के लिए मानव शरीर मिला है। पहली बात तो ये समझ लो कि भगवान ने ये दिया ही इसलिए है, उन्होंने अपनी प्राप्ति के लिए ही इसे दिया है, और इसको प्राप्त करके उनकी प्राप्ति करना ही सबसे बड़ा काम है। देते ईश बनी हुई उन्होंने इसीलिए दिया है, विशेष कृपा करके मानव शरीर देते हैं। अर्थात भगवान ने हम पर विश्वास किया कि भाई अब इसको मानव शरीर दिया जाए, जिससे इसका जो दुख है ना ये मिट जाए, है ना, इसको मेरी प्राप्ति हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। ये सोच कर, ये विचार करके भगवान ने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया। जब भगवान की ये भावना है कि मेरी प्राप्ति कर ले, तो थोड़ा सा भी यदि हम उसको ध्यान दे दें, थोड़ा सा भी यदि उसको चल दें तो काम हो जाएगा। थोड़े में ही थोड़ा सा आपका प्रयास हुआ कि भगवान का जो संकल्प है वो सत्य होने में देर नहीं लगेगी। भगवान ने इसीलिए दिया कि मुझे प्राप्त करे, और जहां थोड़ा सा भी तुम्हारा प्रयास हुआ बस भगवान का संकल्प सत्य हो गया, क्योंकि वो स्वयं सत्य संकल्प है। लेकिन मनुष्य है कि ध्यान ही नहीं देता। भगवान तो इसीलिए कृपा करते हैं कि मानव शरीर मिल जाएगा, मेरी प्राप्ति कर लेगा। भगवान ने तो विश्वास किया ना। लेकिन आकर 4,84,000 जो निभृति है जीवन राशि, आया भटकने लगा भटकने लगा भटकने लगा। यहां पे आकर भी तुमने भगवान की प्राप्ति नहीं करी, तो भगवान के साथ तुमने विश्वासघात किया है। क्योंकि भगवान ने तुम पर विश्वास किया था ना, तब ये दिया था। तुमने इसका सदुपयोग नहीं किया, तुमने इसका दुरुपयोग किया, तो ये भगवान के साथ विश्वासघात हुआ। यहां आकर पाप झूठ कपट करते हो, यही तुम्हें पतन की ओर ले जाने वाले हैं। इसलिए निश्चय कर लो कि आज से पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। जैसे कोई व्यापारी व्यापार खोजता है ना, कहीं से भी बस मेरा व्यापार बढ़िया हो जाए, इसी तरह भगवान की प्राप्ति के लिए खोज में लग जाओ, बस किसी तरह से भगवान की प्राप्ति हो जाए, है ना। कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष मिल जाए, उनसे पूछो भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की कृपा कैसे होगी, भगवान के चरणों में प्रेम कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। बस इस बात के पीछे लग जाओ, इस बात की लगन लगा लो, और जहां ये लगन तुम्हारी सच्ची हुई
तो जही के जही पर सत्य स्नेहु सो तेई मिलही न कतु सुन। जहां तुम्हारी भावना सच्ची हुई तो फिर रघुनाथ जी मिलेंगे 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 मिलेंगे। वो मिले बिना रह नहीं सकते, वो कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने मिलने के लिए ही मानव शरीर दिया है, किसी और कार्य के लिए नहीं। इसीलिए मानव शरीर में चाहे देखते ना, चाहे जितने पाप हो जाएं, जितने अत्याचार हो जाएं, जितने दुराचार हो जाएं, भगवान कहते हैं ना कि एक बार बस जी मेरी शरण में आए, मैं उसको तत्काल सबसे मुक्त कर देता हूँ, सारे पाप उसको क्षय कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि इसीलिए उन्होंने ये शरीर दिया है कि कभी किसी समय कभी भी कोई अवसर हो कि मेरी ओर आए, फिर जो कार्य के लिए मैंने इसके मानव शरीर दिया है वो कार्य इसका पूरा हो जाएगा। तो बस लगन लगा लो कि बस किस प्रकार से बस अपना कल्याण हो, अपना काम होना चाहिए, भगवान का भजन होना चाहिए, जिस प्रकार भी हो। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। बाकी भजन का जो तरीका है वो मैं इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो में वो तरीका बता चुका हूँ कि भजन कैसे करना चाहिए। उस पर बहुत अधिक समय अभी देने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।